और रेखाखंड नहीं पता। रेखा अपरिमित लंबाई की होती है, तो हम कभी भी रेखा नहीं खिंचा पाते। क्या खिंचाते हैं? रेखा का खंड। रेखा हम नहीं खींच सकते। जैसे किरण, किरण का एक बिंदु निर्धारित होता है और एक बिंदु पता नहीं होता। जहां से कोई किरण चलती है उसका बिंदु निर्धारित नहीं है, लेकिन जहां आकर गिरती है वो पता होता, तो उसके लिए तीर नहीं लगा देते, ये इंडिकेट हो जाता है। और जब दोनों अपरिमित होते हैं तो दोनों साइड को क्या कर देते हैं? तीर। तो वो होती रेखा। तो रेखा को हम बोर्ड पर नहीं खिंचा सकते। तो ऐसे ये रेखा का खंड है, एक रेखा का हिस्सा है, टुकड़ा है, तो रेखा खंड को हम खिंचा सकते हैं। जोड़ने वाले रेखा खंड को समत्रिभाजित, यानी ये जो रेखा खंड ए बी बना है इसको 3 भागों में तोड़ना है। तो 1 भाग, 2 भाग और तीसरा भाग। तो 3 भागों में तोड़ दिया। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इनका नाम हो गया पी और इसका नाम हो गया, इनके बीच में पी और क्यू दो आ गए। ये जो यहां से यहां तक चले तो यहां से यहां तक कितना? 1। तो यहाँ वाला हिस्सा कितना? 1 और 1 2, तो इसलिए 1 अनुपात 2। क्यू में यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 1 2 और ये 1 2 अनुपात 1। तो इस प्रकार से अब बिंदु का किसके निकालने हैं? पी के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो बिंदु पी के निर्देशांक के लिए क्या करोगे? बिंदु ए का लिख लोगे 4 कामा -1 और -2 -3, अनुपात लिख लोगे। अनुपात कितना है? 1 अनुपात 2, जिससे किसके निर्देशांक निकलेंगे? जिससे पी के निर्देशांक, किसके निर्देशांक निकलेंगे? पी के निर्देशांक निकल आएंगे। पी के निर्देशांक यानी अंताविभाजन लगेगा। क्या होता है अंताविभाजन? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस कॉमा m1 प्लस y1 बटे m1 प्लस, देखो इसको क्या करोगे? x1 और ये y1, इसको x2 और इसको y2, और ये पहला वाला m1 और दूसरा वाला, ये अनुपात वाले को m1 m2 मान लेते हैं। रख दो, बस मान रखना है तुम्हें। m1 की जगह कितना होगा? 1 और गुणा x2 की जगह -2, फिर प्लस लगा, फिर m2 लिखा, m2 की जगह 2 और फिर लिखा x1 की जगह 4 बटे में m1 प्लस। कोई दिक्कत? आगे m1 y2, m1 की जगह कितना लिख देंगे? 1, y2 की जगह -3 प्लस m2 की जगह 2, y1 की जगह -1 बटे 1 प्लस 2, m1 प्लस m2, m1 और m2 दोनों का गुणा करोगे। -1 दूनी 2, 2 चौको 8, 3, इसको करो -3 कम 3 -2 बटे, अच्छा ये दोनों घट जाएंगे तो 6 बटे 3 आ जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -5 बटे 3 आ जाएगा। इसमें से एक तो कट गया, 3 दूनी 2 कॉमा -5 बटे 3। हमारे पी वाले बिंदु के निर्देशांक आ गए। यहाँ के कितने आ गए? 2 कामा -5 बटे 3, ये पी के निर्देशांक आ गए। ठीक ठीक, ऐसे आप लोग क्यू के निकाल लोगे। क्यू वाले में अनुपात क्या होगा आपका? है ये रेखाखंड हो गया एक। इस रेखाखंड का एक अंत बिंदु, देखो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है रेखाखंड का, तो इसके अंत बिंदु मान किनारे किनारे के बिंदु, समझ गए? तो एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु 13 19 है, तो ये 13 19 हो गया एक अंत बिंदु। इसको ए मान लो, इसको ठीक है। एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु 13 कामा 19 है। यदि इसका मध्य बिंदु, अब इसका मध्य बिंदु बीच में होगा, क्या होगा? बीच में हो जाएगा। तो मध्य बिंदु बीच में है, तो मध्य बिंदु कितना है? -9,30। ये मध्य बिंदु हो गए। ये मान लेते पी के निर्देशांक के मध्य बिंदु, ठीक है। तो दूसरे अंत बिंदु ज्ञात कीजिए। दूसरे वाले अंत बिंदु पूछ रहा, दूसरे वाले पता नहीं है,
तो हम x2 y2 मान सकते हैं। क्यों दिक्कत है कोई है? अब बताओ इन दोनों को लगा दो, बीच वाले निकल आएंगे, तुलना कर लोगे है ना। इसको क्या मान लोगे x1, ये y1, ये x2 y2, ये किसके मान होंगे? तो x और y के होंगे। ये समझ गए? ये किसके होते हैं? आई जो हम हल करके निकालते हैं वो मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु का के बराबर होता है, एक x के बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और एक y के बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये y का है, ये जो निकला करते हैं ये x कामा y कहाँ के निकला करते हैं? मध्य बिंदु के। तो यही तो हम माने हैं x कामा y। कोई दिक्कत है? समझ गए ना? तो बस यही फार्मूला यूज करना, तो मैं बस आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे? पहले एक x बराबर लगा दोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। कहाँ के? मध्य बिंदु P के निर्देशांक दिए है ना। तो उसके प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे, x की जगह कितना लिख दोगे? माइनस का 9, x1 की जगह कितना लिख दोगे? 13 प्लस x2 की जगह x2 बटे 2, y की जगह कितना लिख दोगे? 30, y1 की जगह कितना लिख दोगे? 19, y2 की जगह y2 बटे 2। कोई दिक्कत है का? बटा 1 मान के कैंची गुणा कर लो। तो ये 13 प्लस x2 बराबर माइनस के 9 दूनी, x2 का मान निकालना है तो माइनस के 18 माइनस का 95 करोगे 13, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 18 13 31 आएगा ना। इसका कैंची गुणा बटा 1 मान के ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा 19 प्लस y2 बराबर 30 दूनी, तो y2 बराबर 60 माइनस के 19 घटा दो तो y2 का मान 41 आ गया। देखो एक x2 का मान एक y2 का मान दोनों आ चुके हैं। तो एक दूसरा अंत बिंदु का आ गया, दूसरा अंत बिंदु का आ गया हाँ माइनस के 31 कॉमा 41। क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत तो नहीं है। बस 7वां नंबर, 7वें में लिखा मिला बिंदु A माइनस के 4 का माइनस के 3 और B 5 का 2 इनसे खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में बांटता है? देखो कभी कोई कह दे x अक्ष को किस अनुपात में काटता है, y अक्ष को किस अनुपात में काटता है, इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? अच्छा x एक्सिस बोलते हैं इसको, y अक्ष बोलते हैं इसको। जब कोई x अक्ष को काटेगा तो यहाँ पर होगा, कहीं पर भी होगा लेकिन x वाली लाइन पर होगा। जब x अक्ष को काटेगा तो बताओ y का मान क्या होगा? 0 होगा। जब कोई x अक्ष को काटेगा तो y का मान क्या होगा? 0। समझ गए? बिंदु है तुम्हारे पास, बिंदु क्या कौन कौन से हैं? बिंदु मिले, a का मान मिला माइनस के 4 कामा माइनस के 3 एंड b बराबर मिल गया 5 कामा 2, 5 कामा 2 है ना। इनसे खींचा जाने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा? ये तुमसे अनुपात m1 अनुपाते m2 ये क्लियर करवा रहा कितना होगा। ठीक, तो हमें कौन सा मिला? y का मान 0 मिला है ना। तो बस यही वाला फार्मूला लगा दो, y बराबर अंता विभाजन के निर्देशांक। तो ये क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2। तो जब x अक्ष को काटेगा, जब x अक्ष को काटेगा तो y बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो y बराबर 0 होगा। समझ गए या नहीं समझ में आया? जब x अक्ष को काटे तो y का मान 0, x अक्ष पर होगा y में होगा नहीं, y ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे है ही नहीं, x की रूट में है, इसलिए x अक्ष पर काटे तो y का मान 0। बस y वाला भर लगा दो। अतः अंतः विभाजन के निर्देशांक, अंतः विभाजन के निर्देशांक y बराबर लगाओ सीधे और कुछ न लगाओ। देखो दो ही होते, पहला x का दूसरा, तो y वाला लगा लो m1 y2 प्लस बटे, कोई दिक्कत है का?
चलिए y की जगह तो 0 लिख लेंगे। y का मान क्या है? m1 की जगह m1 ही है। y2 की जगह कितना है? 2 है। प्लस m2 की जगह m2 ही है। और x y1 की जगह कितना है? माइनस का 3 अपॉन m1 प्लस मल्टीप्लाई कर लो भाई। एक के साथ करोगे तो तू ये कम तू ठैया m1 माइनस 3m2 इक्वल टू इसका 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लो तो 2m1 इक्वल टू 3m2 है ना। m1 के बटे में ले जाओ m2, गिनती के बटे में ले जाओ गिनती, तो क्या हो जाएगा? m1 बटे में m2 इक्वल टू 3/2 है ना। ये गिनती में जाएगा इस साइड, तो कुल मिला के अनुपात आ गया। हाँ, कहा जाएगा m1 अनुपाते m2। अनुपात का मतलब बटा, तो ऊपर बटा नीचे, तो क्या है? 3:2 हो गया। उत्तर आपका कितना आ गया? 3:2 आ गया। एक रेखाखंड है और एक रेखाखंड का विभाजन बिंदु लिखा है, तो बिंदु है एक रेखाखंड ये है। एक साइड ए लिख लो, एक साइड बी लिख लो। इस रेखाखंड के जो बिंदु है वो माइनस के 3,10 और बी वाले के बिंदु कितने हैं? 6, हाँ 6, ये कहीं भी किसी भी अनुपात में बांटता है पता तो है नहीं, न तो मध्य बिंदु है, न तो कोई पता है कि किस अनुपात में बांटता है। मान लेते ये m1 इतना हिस्सा है, ये m2 इतना हिस्सा है। m1 अनुपाते m2 के अनुपात में बांटता होगा, तो यहाँ के बिंदु P है। इस P बिंदु के निर्देशांक हमें पता है कितने हैं? -1,6। ये तुम्हारे x1 y1 के मान है, ये तुम्हारे x2 y2 के मान है, ये तुम्हारे x y के मान है। अनुपात m1 अनुपाते m2 देखो। अच्छा, m1 अनुपाते m2 ये तुम्हें क्या करना है? निकालना। समझ गए? देखो ये रेखाखंड ए और बी है, उसके कोई अनुपात किसी भी अनुपात में विभाजित करता है, जिस अनुपात में विभाजित करता है वहां के निर्देशांक मिल गए हैं, x, y मिल गए हैं, तो वो है -1,6 जिसे बिंदु P मानते हो। अनुपात m1 m2 होगा। पता तो है नहीं, मध्य बिंदु भी नहीं है। जब नहीं है तो उसका अनुपात हमें m1 अनुपाते m2 ज्ञात करना है। तो हम चाहे x अक्ष वाला लगा ले, चाहे y अक्ष वाला, एक लगा लो, दोनों नहीं लगाना। ठीक, तो वही अंतः विभाजन के निर्देशांक लगा लो। अंतः विभाजन के निर्देशांक x बराबर क्या होता है? m1 प्लस x1 बटे, देखो दोनों ऐसे y बराबर होता है, उसमें x की जहाँ x लगे वहाँ y हो जाएगा। तो आपको एक ही चीज मिलनी है, चाहे जौन से लगा लो, चाहे y वाले से लगा लो, चाहे x वाले से, एक ही चीज मिलनी है, अलग नहीं आएगा। तो एक ही से लगा लो, कहेगा दोनों लगाते रहोगे। और चेक करना हो जिसको, वो बगल से दोनों चेक कर सकता है लगा करके। ठीक, जिसको चेक करना हो कि गलत तो नहीं है, तो दोनों विधियां दोनों से लगा लो, x के निर्देशांक और y के निर्देशांक दोनों से लगा सकते हो। x की जगह कितना लिखोगे? अच्छा बताओ। x का मान -1, m1 ही रहेगा, और x2 कितना होगा? माइनस वो प्लस का 6 ही है, प्लस m2 ही रहेगा, और x1 कितना है? माइनस का बटे m1 ही है, और m2 है। कोई दिक्कत है? माइनस का 1 बराबर 6 m1 माइनस के 3m2 अपॉन m1 प्लस। अब ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कई चीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखा हो कि 6m1 यहाँ लिख लो 6m1, ठीक, इसका इससे माइनस के 3m2 इक्वल टू, इसका इससे करोगे तो माइनस बार हो जाएगा दोनों में, m1 माइनस, ठीक, समझ जाओगे। m1 कौन से? माइनस में है ना, माइनस में m1 और माइनस में। कोई दिक्कत तो नहीं है?
सब पक्षांतर कर लाओ इस साइड, M2 वाला उस साइड और M1 वाला इस साइड, तो क्या हो जाएगा 6M1 प्लस का M1 आएगा, और बराबर उस साइड जाओ तो माइनस का M2 था और ये उस साइड जाएगा प्लस का 3M2। अच्छा ये 7 था, ये M1 हो गए और ये कितने 2M2, समझ गए। अब देखो M1 बटे M2 बराबर, देखो ये बटा में 7 यहाँ से जाएगा तो 2/7, हमारा अनुपात आ गया M1 अनुपाते M2 बराबर 2/7। कितना होगा अनुपात, तो उसका अनुपात होगा 2 अनुपात।